स्वागत है। आज हम प्रिया माय असाइनमेंट सॉल्यूशन के एक लेख से मिली जानकारी पर एक गहरी चर्चा कर रहे हैं। विषय है अपने रिसर्च डिजाइन को मेथोडोलॉजी मतलब कार्यप्रणाली के साथ कैसे अलाइन करें, कैसे जोड़ें। किसी भी एकेडमिक प्रोजेक्ट के लिए भई ये तालमेल बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। ये रिसर्च डिजाइन ये होता क्या है असल में? ये देखा जाए तो किसी भी स्टडी की एक पूरी योजना है, एक रणनीति जो उसके अलग अलग हिस्सों को मतलब जैसे उद्देश्य, सवाल, डेटा कैसे जमा करना है, विश्लेषण कैसे करना है, इन सबको एक साथ एक लॉजिकल तरीके से पिरोती है। इसमें हमें तय करना होता है कि शोध किस प्रकार का होगा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड, डेटा कैसे लेंगे, एनालिसिस कैसे होगा और हाँ, टाइम कितना लगेगा। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब एक प्लान नहीं है, ये पक्का करने का तरीका है कि हम जो मेथड्स और टूल्स चुन रहे हैं वो वाकई हमारे रिसर्च के सवालों का जवाब देने और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही हैं भी या नहीं। सोचिए अगर नींव ही ठीक ना हो तो इमारत कैसे टिकेगी, है ना? एक मजबूत डिजाइन ही आप कह सकती हैं पूरे रिसर्च की रीढ़ की हड्डी है। हाँ बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तो लेख में इसे करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है अपने रिसर्च क्वेश्चंस, अपने शोध प्रश्नों को एकदम साफ करना। आप खोजना क्या चाहते हैं, यही सवाल तय करेगा कि डिजाइन कैसा होना चाहिए। जैसे अगर किसी चीज को गहराई से समझना है, उसका वर्णन करना है, लोगों के अनुभव जानने हैं, तो अक्सर क्वालिटेटिव डिजाइन बेहतर रहता है। सही बात है। इसमें फिर हम इंटरव्यूज हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस हैं या ऑब्जर्वेशन जैसी तकनीकें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हमें वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता देखना है, कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है या मतलब नंबर्स के आधार पर निष्कर्ष निकालना है, तो क्वांटिटेटिव डिजाइन ज़्यादा ठीक रहता है। हाँ, जैसे सर्वे या एक्सपेरिमेंट्स वगैरह। और फिर आता है सही मेथोडोलॉजी चुनना। क्वालिटेटिव तरीके हमें क्यों और कैसे जैसे सवालों में मदद करते हैं, किसी घटना के पीछे के कारण, लोगों के विचार, उनके अनुभव वगैरह। हाँ, गहराई में जाने के लिए। जबकि क्वांटिटेटिव तरीके हमें बताते हैं कितना या किस हद तक, पैटर्न क्या है, एवरेज क्या है, क्या कोई संबंध है। और कभी-कभी दोनों को मिलाना सबसे अच्छा रहता है, मिक्स्ड मेथड्स जिसे कहते हैं। बिल्कुल, ये हमें एक ही विषय पर आप कह सकते हैं ज्यादा कंप्लीट और रिच जानकारी देता है, चौड़ाई भी और गहराई भी। जैसे वो दूरस्थ शिक्षा वाला उदाहरण था लेख में। अगर कोई जानना चाहता है कि रिमोट लर्निंग स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को कैसे प्रभावित करती है, तो वो छात्रों से बात करके क्वालिटेटिव उनके अनुभव, उनकी फीलिंग्स समझ सकते हैं। हाँ, उनके अंदर की बात जान सकते हैं। और साथ ही वो बड़े पैमाने पर सर्वे करके या उनके परफॉर्मेंस स्कोर का एनालिसिस करके क्वांटिटेटिव देख सकते हैं कि प्रेरणा का लेवल कितना बदला है, पैटर्न क्या है। सही, दोनों को मिलाकर एक पूरी तस्वीर उभरती है। अच्छा, अगला कदम क्या है? डेटा कलेक्शन के टूल्स चुनना। हाँ बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल स्टेप है। क्वालिटेटिव के लिए शायद आप डिटेल्ड इंटरव्यू के लिए ओपन एंडेड सवाल बनाएंगे या फील्ड नोट्स के लिए कोई ऑब्जर्वेशन गाइड। क्वांटिटेटिव के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सर्वे या एक्सपेरिमेंट का पूरा प्रोटोकॉल, और यहीं पर सैम्पलिंग मेथड भी तय करना होता है। मतलब आप स्टडी में किन्हें शामिल करेंगे और कैसे। हाँ, रैंडम सैम्पलिंग होगी या पर्पसिव सैम्पलिंग, ये सब डिजाइन पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। और इसी स्टेज पर वो एथिकल चीजें भी प्लान करनी होती हैं, जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट कैसे लेंगे, प्राइवेसी कैसे बनाए रखेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ नियम नहीं है, अच्छे रिसर्च की बुनियाद है। फिर आता है एनालिसिस की स्ट्रैटेजी तय करना। ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि डेटा एनालिसिस का तरीका आपके डिजाइन और डेटा के टाइप से मेल खाता हो। मतलब क्वालिटेटिव डेटा के लिए शायद थीमेटिक एनालिसिस। हाँ, जैसे थीमेटिक एनालिसिस, जिसमें आप डेटा में जो मुख्य आइडिया या पैटर्न उभर रहे हैं उन्हें पहचानते हैं। और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। लेख में एक बहुत काम की बात कही गई थी इस बारे में कि मेथोडोलॉजी सेक्शन में सिर्फ ये लिखना काफी नहीं है कि आपने कौन से तरीके इस्तेमाल किए। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आपको ये समझाना भी होगा कि आपने उन्हें क्यों चुना, अपने चुनाव का जस्टिफिकेशन देना, मतलब ये बताना कि ये खास डिजाइन और मेथड्स आपके रिसर्च क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए सबसे सही क्यों है। ये आपके काम की क्रेडिबिलिटी को बहुत बढ़ा देता है। सही कहा, इससे पता चलता है कि आपने सोच समझकर फैसले लिए हैं। बिल्कुल, ना कि बस वो तरीका अपनाया जो आता था या आसान लगा।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक अच्छा रिसर्च डिजाइन कोई वन साइज फिट्स ऑल चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह हर प्रोजेक्ट के लिए अलग होता है, उसके खास सवालों, लक्ष्यों और चुने हुए तरीकों के हिसाब से बनता है। निश्चित रूप से। और जब डिजाइन और मेथोडोलॉजी में ये तालमेल होता है, तभी रिसर्च के नतीजे भरोसेमंद, वैलिड और असरदार होते हैं। एक अच्छा लॉजिकल डिजाइन पब्लिकेशन के चांस भी बढ़ाता है। तो आज हमने प्रियामाई असाइनमेंट सॉल्यूशन के लेख के आधार पर समझा कि एक प्रभावी अनुसंधान डिजाइन कैसे तैयार करें जो आपकी कार्यप्रणाली से पूरी तरह मेल खाता हो। इसमें सही सवाल पूछने से लेकर सही तरीके चुनने, डेटा इकट्ठा करने की योजना बनाने और विश्लेषण की रणनीति तय करने तक के सारे जरूरी कदम शामिल हैं। अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या आपकी किसी मौजूदा प्रोजेक्ट या जिस विषय में आपकी रुचि है, उसमें जो तरीके आपने सोचे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वे वाकई उन गहरे सवालों का जवाब देने के लिए सबसे कारगर हैं जिन्हें आप खोजना चाहते हैं? कभी-कभी इस पर रुक कर सोचना हमें बेहतर दिशा दे सकता है।